आइए जानते हैं हरि की माया क्या है। हर हर महादेव शिव शक्ति। नमस्कार, प्रणाम। फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करिए। वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। इस कहानी को बड़ा ध्यान से सुनिएगा मित्रों। हरि की माया सुनते रहिए। हरि की माया की यह कहानी। हर हर महादेव शिव शक्ति। एक समय की बात है, भृगुकुल में उत्पन्न मार्कंडेय मुनि महर्षि मृकंडु के पुत्र थे। यज्ञो पवित्र संस्कार के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चारों वेदों का गहन अध्ययन किया। तत्पश्चात वे भगवान विष्णु की आराधना करते हुए घोर तप में लीन हो गए। भगवान की माया देखते रहिएगा मित्रों। फिर क्या हुआ कि मार्कंडेय मुनि के घोर तप ने इंद्र को भयभीत कर दिया। मार्कंडेय मुनि जब तप करने बैठे तो इंद्र भयभीत हो गए। तो उन्होंने तप में विघ्न डालने के लिए कामदेव, गंधर्व, अप्सरा, वसंत ऋतु, मलयानी, लोभ और मद को भेजा, लेकिन उन्होंने सफलता नहीं मिली। मुनि का तप अनवरतन चलता रहा। घोर तप करते हुए मार्कंडेय ऋषि को 6 मनवंतर बीत गए। उनके घोर और लंबे तप को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे कि ऋषि मार्कंडेय ने एक प्रकार से मृत्यु और काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। इससे देवता भी हैरान थे। अंत में मार्कंडेय मुनि की करोड़ों वर्षों की घोर तपस्या रंग लाई। भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में मार्कंडेय मुनि को दर्शन दिए और उनसे इच्छित वर मांगने को कहा। दोनों हाथों को जोड़कर गदगद वाणी में मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे भगवान, आपके दिव्य दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। अब कोई इच्छा नहीं है। मार्कंडेय जी भगवान से कहते हैं। ऋषि की श्रद्धा और आस्था ने नर नारायण को और भी अधिक प्रसन्न कर दिया। अतः उन्होंने ऋषि से कोई न कोई वर मांगने का आग्रह किया। भगवान आग्रह करने लगे ऋषि से कि कोई वर मांग लो हमसे। जब भगवान स्वयं ही वर देने के लिए अनुरोध कर रहे थे तो मार्कंडेय मुनि क्या करते हैं कि यद्यपि उनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, फिर भी वह हरि की उस माया को अवश्य जानना चाहते थे जो जगत के हर सत्य को भेद युक्त बनाती है। उन्होंने इस माया के दर्शन का वर मांगा और नर नारायण का रूप धारण किए भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय मुनि सायंकाल नदी के तट पर संध्या कर रहे थे। तभी भगवान की माया ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। नदी उफनते हुए अपने किनारों की सीमा को तोड़ धरती को निगलने लगी। हर तरफ जल ही जल नजर आने लगा। मार्कंडेय मुनि की आंखें जो घटना देख रही थी वह उस समय तीनों लोकों में घटित हो रही थी। तीनों लोग जलमग्न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे तीनों लोग महासमुद्र बन गए हों। कुछ ही देर में ऐसी स्थिति बन गई कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटा सा भूखंड भी नहीं बचा। जल से इस प्रलयकारी महासमुद्र में अपनी जटाएं बिखरे हुए मार्कंडेय मुनि पागलों की तरह भटकने लगे। वह अकेले थे, न कोई मनुष्य था, न कोई पशु पक्षी और न ही कोई जीव जंतु। जल के इस महासमुद्र में भटकते हुए मार्कंडेय मुनि को 100 खरब वर्ष बीत गए। इस दौरान भूख प्यास ने उन्हें इतना सताया कि उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। ऐसी स्थिति में मार्कंडेय ऋषि को तभी शोक होता तो कभी मोह, कभी सुख की अनुभूति होती तो कभी दुख की। वह जान रहे थे कि वरदान के कारण ही मैं श्री हरि की इस माया को देख रहा हूँ।
खरबों वर्ष तक जल में भटकने के बाद जब थक गए तो उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, और स्मरण करने के साथ ही उन्हें धरती का एक टुकड़ा दिखाई दिया। जब वे धरती के इस टुकड़े के निकट पहुँचे तो एक अद्भुत दृश्य नजर आया। एक वृक्ष के एक पत्ते पर एक तेजस्वी बालक निद्रामग्न था। बालक के शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश से चारों दिशाएं आलोकित हो रही थी। बालक अपने एक पांव के अंगूठे को मुख में लेकर चूस रहा था। बालक के मनोहारी और तेजस्वी रूप को देखकर मार्कंडेय मुनि मंत्रमुग्ध हो गए। उनके सारे दुख और कष्ट जाते रहे। वैसे ही बालक के निकट पहुँचे, वैसे ही बालक ने एक दीर्घ श्वास खींची। बालक की इस श्वास के साथ ही मार्कंडेय ऋषि उस बालक के उदर में पहुँच गए। बालक के उदर में उन्होंने संपूर्ण जगत को वैसा ही देखा जैसे वह जल प्रलय उससे पूर्व था। यह देख मार्कंडेय ऋषि को बड़ा ही विस्मय हुआ कि अब उन्होंने भगवान विष्णु की माया को पूरी तरह से समझ लिया। मार्कंडेय जी भगवान विष्णु की माया को पूरी तरह से समझ गए। फिर क्या होता है कि बालक ने जब अपनी श्वास बाहर छोड़ी तो मार्कंडेय ऋषि भी बाहर आ गए। सोए हुए बालक ने भी अपनी आंखें खोल दी। वह प्रेम पूर्ण दृष्टि से मार्कंडेय मुनि को देख रहा था। अब मार्कंडेय मुनि को बोध हो गया कि वृक्ष के पत्ते पर विराजमान बालक वास्तव में भगवान विष्णु ही हैं। भाव विह्वल होकर मार्कंडेय ने उस बालक को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन बालक देखते देखते अंतर्धान हो गया। इसके साथ ही जल प्रलय का भी अंत हो गया। जल के इस महासमुद्र में डूबे तीनों लोक भी अपनी पूर्ववत स्थिति में आ गया। मार्कंडेय ऋषि ने स्वयं को अपने आश्रम में पाया। उन्होंने श्रद्धावंत हो भगवान विष्णु को कोटि कोटि प्रणाम किया और उनकी भक्ति में अपना सर्वस्व डुबो दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह संसारिक प्रपंच श्री हरि की ही माया है। यह सब हरि की माया है, भगवान विष्णु की माया है। यही सब माया है मित्रों, सब भगवान की माया होती है। जो भी खेल खिलाना होता है, जो भी विधि का विधान होता है, सब भगवान के हाथों में होता है, किसी मानव के हाथ में नहीं है। धरती लोक के किसी भी प्राणी के हाथ में नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है। किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं, सब भगवान की ही माया है। आप इस कहानी से क्या समझे, कमेंट में बताइएगा। अब मिलते हैं अगले एक वीडियो में। हर हर महादेव शक्ति। नमस्कार, प्रणाम। जय हो विष्णु भगवान।